आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। किसके बारे में पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? कह रहा है प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने का अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। जिस चीज से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, जिस चीज से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, लाइट बोलते हैं। क्या प्रकाश की विशेषता? प्रकाश की विशेषता क्या है? देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। प्रकाश कैसा तरंग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा, यानी कि प्रकाश जब भी चलेगा वो सीधा चलेगा, सीधा 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 सीधा, इसका जो भी रहेगा सीधा रहेगा। प्रकाश हमेशा क्या करेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में गमन करेगी। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में, भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? जो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा अलग अलग होगा। ठीक है। कह रहा है नोट में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं। सबसे अधिक कहाँ होता है? देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कह रहा है जब प्रकाश की चाल, अब देखिए ऊपर पढ़े थे जब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। अब देखिए अलग अलग होता है। सबसे अधिक होता है निर्वात में। सबसे अधिक क्या होता है? निर्वात में होता है। निर्वात के बाद किस चीज में होता है? हवा में होता है। उसके बाद प्रकाश की चाल हवा में होता है। हवा के बाद किस चीज में होता है? तो जल में होता है। जल के बाद किस चीज में होता है? तो कांच में होता है। कांच के बाद किस में होता है? हीरा में होता है। यानी कि सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होता है। सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होता है? तो हीरा में होता है। 2 को नोट में लिख दिया था। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होती है। सबसे कम हो जाएगा हीरा में। तो वस्तु, प्रदीप्त वस्तु यानी कि दीप्यमान वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु कहते हैं। जो वस्तु जो है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु कहेंगे। यहाँ जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु कहते हैं। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त या दीप्यमान हो जाएगा। ठीक है। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तु। क्या पढ़ना है? अप्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। कह रहा है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। टेबल, कुर्सी कुछ भी हो सकता है जिससे प्रकाश उत्पन्न न हो, वो सब क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त होगा। जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कह रहा है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिससे आर पार दिखाई दे। जिस चीज से हम लोग आर पार देख सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। जैसे में देखिए, वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में है कांच।
कांच से हम लोग आर पार दिखते हैं, पानी में आर पार दिखेंगे, और हवा में भी आर पार देखते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ में। अब है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ इसका हो जाएगा जिससे हम लोग आर पार नहीं देखेंगे, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई न देता हो, वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई न देता हो, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में टेबल, कुर्सी, पुस्तक, ये सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? टेबल, कुर्सी, जो भी बेंच, पुस्तक, कॉपी, किताब